हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एकेडमिक स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेटर सीरीज, जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम लेटर सीरीज़ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ट्रिक्स सीखने वाले हैं, जिनकी हेल्प से आप लेटर सीरीज़ के लगभग हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ में बेसिकली इंग्लिश की अल्फ़ाबेट ABCDEF, जो कि हम बचपन में पढ़ चुके हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेटर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए देखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। अगर आप काउंटिंग करें तो A to Z आपको 26 लेटर्स मिलेंगे, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं। A, E, I, O, U, इन्हें हम वोवेल्स कहते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में A आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी बाईं ओर है, और Z आपके राइट हैंड साइड में है, यानी दाहिनी ओर है। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह से दिया हो कि फ्रॉम लेफ़्ट या टुवर्ड्स राइट, तो आपको काउंटिंग A से शुरू करके Z की ओर बढ़ना होता है। इसे अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी यानी वर्णमाला क्रम भी कहा जाता है। इसमें काउंटिंग सीधी सीधे जिस तरह से अल्फ़ाबेट चलता है उसी तरह से काउंटिंग की जाती है। और एग्ज़ाम में अगर कहा जाए कि फ्रॉम राइट या दाएं से और टुवर्ड्स लेफ़्ट यानी बाईं ओर, तो इस कंडीशन में हमें रिवर्स काउंटिंग करनी होती है, यानी Z से शुरू करते हुए हमें A की ओर बढ़ना होता है। इसे ही रिवर्स सीरीज़ या विपरीत क्रम भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में जिस तरह से आपको पूछा जाए उसी क्रम से आपको काउंटिंग शुरू करनी होती है। लेटर सीरीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो टर्म्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम यानी से, ऑफ यानी के। क्या होता है टर्म्स और किस तरह से इसको हमें समझना है, आइए एक एग्जाम्पल लेके इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। हमें एग्जाम्पल में पूछा गया है G से बाईं ओर चौथा अक्षर, यानी फोर्थ लेटर लेफ्ट फ्रॉम G। अब यहाँ पर लेफ्ट फ्रॉम G बोला गया है, तो हम काउंटिंग करते समय G से काउंटिंग शुरू करेंगे। G हमारा फर्स्ट लेटर हो जाएगा, देन उसके लेफ्ट में F, देन उसके लेफ्ट में E और देन उसके लेफ्ट में D। तो G फर्स्ट लेटर, F सेकेंड लेटर, E थर्ड लेटर और D उसका फोर्थ लेटर हो जाएगा। तो अगर G से लेफ्ट में फोर्थ लेटर कौन सा है, तो वो होगा D। अब यहाँ G से दाईं ओर चौथा अक्षर, फोर्थ लेटर राइट फ्रॉम G, तो यहाँ पर G, H, I और J। तो G से राइट में फोर्थ लेटर होगा J। देखिए, फ्रॉम जहाँ पर दिया होता है वहाँ पे काउंटिंग करते समय हमें उस अक्षर को भी काउंटिंग में लेना होता है। जो अक्षर से हमें लेफ़्ट या राइट जाना है, उस अक्षर को लेते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। अब देखते हैं ऑफ। नाउ अब यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है G के बाईं ओर चौथा अक्षर, G के बाईं ओर चौथा अक्षर, दैट मीन्स फोर्थ लेटर लेफ्ट ऑफ G। तो यहाँ पर G के बाईं ओर चौथा अक्षर में हम G को काउंट नहीं करेंगे। G को एक्सक्लूड करके G के लेफ्ट में सबसे पहला अक्षर होगा F, देन सेकंड लेटर होगा E, देन थर्ड लेटर होगा D एंड देन फोर्थ लेटर होगा C। तो G के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा, C, राइट। इसी तरह से G के दाईं ओर चौथा अक्षर यानी फोर्थ लेटर राइट ऑफ G, मतलब G के राइट में फोर्थ लेटर कौन सा होगा, तो यहाँ पे G को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑफ G, यानी G के दाईं ओर। तो G को एक्सक्लूड करते हुए सबसे पहला लेटर होगा राइट में H, देन I, देन J और देन K। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा K। तो ये दोनों टर्म्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नाउ हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। दाएं सिरे से, डेट मीन्स आपके राइट हैंड साइड के एंड से, डेट मीन्स Z से आपको शुरू करना है और 11वें अक्षर, तो Z को इंक्लूड करते हुए हमें 11वें अक्षर पता करना है। तो Z, Y, X, W, V, U, T, S,
आर, क्यू और पी। जेड को इंक्लूड करते हुए जेड के लेफ्ट हैंड साइड में पी 11वां अक्षर है। अब कह रहे हैं कि 11वें अक्षर डेट मीन्स पी के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। अब पी के बोल रहे हैं मतलब पी यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाएगा और पी को एक्सक्लूड करते हुए छठा अक्षर हमें टुवर्ड्स राइट देखना है। तो पी को एक्सक्लूड करेंगे तो क्यू, आर, एस, टी, यू और वी, तो इसका आंसर हो जाएगा वी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से उन्हें हम रिवर्स पोजीशन में लिखेंगे, यानी Z सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद Y, देन X, देन W, देन V, इस तरह से रिवर्स पोजीशन में हमने अल्फ़ाबेट्स को लिखना है। देन लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें बाईं ओर से, डेट मीन्स बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हुए लेफ्ट हैंड साइड से 12वें अक्षर के दाईं ओर मतलब टुवर्ड्स राइट 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमें ये पता लगाना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे लेफ्ट में हमारा अक्षर है Z, और Z से 12वें अक्षर, Z से जब हम 12वां अक्षर काउंट करेंगे, Z को इंक्लूड करते हुए जब हम 12वां अक्षर काउंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है O। अब चूंकि यहाँ पर Z से बोला है तो हमने Z को इंक्लूड करते हुए 12वां अक्षर निकाला है, तो हम पहुँचे O पर। और O के दाईं ओर मीन्स टुवर्ड्स हमें राइट बढ़ना है, और O के मीन्स O यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाएगा, O को इंक्लूड हम नहीं करेंगे। O को एक्सक्लूड करते हुए राइट हैंड साइड में 7वां अक्षर कौन सा होगा, H। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मीन्स जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से उसके हाफ पार्ट को हमने रिवर्स क्रम में लिखना है। A से लेकर M तक को हमने रिवर्स क्रम में लिखा हुआ है, M, L, K, J फिर A तक, और M से आगे जो आधा पार्ट है उसको हमने उसी पोजीशन में रखा हुआ है। तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर दाईं ओर, दायां मीन्स राइट हैंड साइड, तो आपके राइट हैंड साइड में कौन सा अक्षर है, Z। तो हमें Z से 19वां अक्षर फाइंड आउट करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हमारा आंसर होगा दाईं ओर, यानी Z से 19वां अक्षर कौन सा होगा, F। अब यहाँ पे चूंकि Z से बोला गया है, यानी Z को इंक्लूड करते हुए हमें काउंटिंग शुरू करनी है, और Z से हमें टुवर्ड्स एक M की ओर बढ़ना है, तो 19वां अक्षर हमारा हो जाएगा F। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा F। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर K और S के मध्य में स्थित, मीन्स Z और S के हमें मिडिल में अक्षर ढूंढना है। उस अक्षर के दाईं ओर मीन्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आइए फाइंड करते हैं इसका आंसर। देखिए K और S के मिडिल में O है, और O अक्षर के दाईं ओर मीन्स O अक्षर के राइट हैंड साइड में हमें तीसरा अक्षर ढूंढना है। तो O के दाईं ओर मीन्स बोला है, तो डेट मीन्स हमें O को एक्सक्लूड करना है। तो O को एक्सक्लूड करते हुए हमारा फर्स्ट लेटर टुवर्ड्स राइट में P है, देन सेकंड लेटर है हमारा Q, एंड देन थर्ड लेटर है हमारा R। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा R। तो देखा आपने, इस तरह से ट्रिक लगाकर हम अल्फ़ाबेट्स के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। लेटर सीरीज़ में दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। आइए और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉर्ट आउट करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने n हैं जिसके ठीक बाद में P हो लेकिन ठीक पहले A नहीं हो। तो हमें ये जो सीरीज़ दी हुई है, इनमें हमें सबसे पहले n ढूंढना है जिसके ठीक बाद में P होना चाहिए लेकिन A नहीं होना चाहिए। तो आइए सॉर्ट आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर दो ही ऐसी जगह है जहाँ पर n के बाद में P है लेकिन n के पहले A नहीं है। क्योंकि सबसे पहले में n के पहले A है, इसीलिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड और थर्ड में जहाँ n के बाद P है तो ये दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा B, डेट मीन्स 2। नाउ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षर में एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। नीचे दिए गए अक्षरों को मिलाकर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है सिग्नेचर। देखिए, सिग्नेचर में जितने लेटर्स हैं SIGNATURE, इनको मिला के हमें नीचे जितने भी अक्षर दिए गए हैं उन सबको हम बना सकते हैं। केवल एक ऐसा विकल्प है जिसको हम नहीं बना सकते, तो वो विकल्प हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, उल्टा शुरू करते हैं। सबसे पहले गेस्ट, तो GUEST, ये सारे अक्षर सिग्नेचर में है तो गेस्ट बन सकता है। रिज़ाइन भी बनाया जा सकता है। नेचर, सिग्नेचर का नेचर और नेचर, उससे भी नेचर बन सकता है। तो ये तीनों अक्षर B, C और D सिग्नेचर से बन सकते हैं, लेकिन सेंटर में C जो है वो सिग्नेचर में नहीं है। क्योंकि C लेटर जो है वो सिग्नेचर में नहीं है, तो सेंटर हम इस सिग्नेचर से नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा A, डेट इज सेंटर। ये एक ऐसा शब्द है जो कि सिग्नेचर से नहीं बन सकता। सेकंड हमारा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में नेशन हम एग्जामिनेशन से बना सकते हैं, टोन भी बन सकता है, एग्ज़ाम से, एग्जामिनेशन से एग्ज़ाम भी बन सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन से नॉर्मल नहीं बन सकता, क्योंकि NOR, इसमें जो R शब्द है वो एग्जामिनेशन में नहीं है। तो नॉर्मल शब्द एग्जामिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा। डैट मीन्स हमें ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हुए हैं इन्हें डायरेक्टरी के अनुसार अरेंज करना है और हमें डायरेक्टरी में सेकंड पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा उसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहला है हमारा वर्ड होटल, देन हॉस्टल, देन हॉस्टेज और देन हाउस। तो सबसे पहले हमारा है HO, तो सब में कॉमन ही है, तो HO तो सब में कॉमन ही आ जाएगा। देन थर्ड लेटर है हमारा T, S, S और U। तो डायरेक्टरी में हमारा थर्ड पोजीशन पे सबसे पहले आ जाएगा S, तो ये दोनों सबसे पहले आ जाएंगे, राइट, नंबर 1 और 2 पोजीशन पे। देन थर्ड पोजीशन पे अपना आ जाएगा T यानी HOT, एंड देन फोर्थ पोजीशन पे U है, तो हमारा फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा हाउस, U, राइट। तो ये होटल और हाउस ये थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आएंगे। अब इन दोनों में हमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कौन से नंबर आएंगे वो फाइंड आउट करना है। तो HOS और T ये 4 शब्द इसमें कॉमन है, HOST। देन इसमें यहाँ पर है E और यहाँ पर है A, तो सबसे पहले आ जाएगा A, तो ये नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा और ये नंबर सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारा सेकंड पोजीशन पे जो शब्द है वो आएगा HOSTEL, हॉस्टल, ये हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। इस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। नाउ हमारे नेक्स्ट वर्ड्स है प्लेन, प्लेन, प्लेस और प्लेयर। तो इनमें देखिए सबसे पहले PL और A, ये 3 शब्द तो कॉमन ही हैं, PLA, PLA, PLA और PLA, राइट। तो ये तो कॉमन है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर A के बाद में है N, फिर है I, फिर है C और फिर है Y। तो सबसे पहले हमारा C आता है, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा, PLA और C, राइट। देन C के बाद आएगा I, तो ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। देन उसके बाद में I के बाद में हमारा N आएगा, PLAN, तो ये थर्ड पोजीशन पे हो जाएगा, और PLAY, तो Y फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा PLAIN, ये शब्द हमारा सेकंड पोजीशन पे आएगा। नाउ हमारी थर्ड सीरीज़ है डिलीट, डिल्यूड, डेफर और डेमन। तो इनमें देखिए सबसे पहले D और E, तो ये दोनों कॉमन है सब में, DE तो कॉमन है। देन थर्ड लेटर देखते हैं। थर्ड लेटर में है यहाँ पर L और यहाँ पर है L, यहाँ पर F और यहाँ पर M। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आता है F, तो सबसे पहले ये नंबर आएगा डायरेक्टरी में, सबसे पहले आ जाएगा DEF। F के बाद में आता है L, तो उसके बाद में फर्स्ट पोजीशन पे ये आ गया, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ये दोनों नंबर आएंगे। तो ये दोनों सेकंड और थर्ड में आने के बाद में उसके बाद M आएगा, तो ये फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे हमें मिल गया।
सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे हमें देखना है। तो DEL और DEL दोनों में कॉमन हो गया। इसके बाद में यहाँ पर है L और यहाँ पर है U, तो डेफिनेटली ये जो है सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा और ये शब्द जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से इस सीरीज़ में हमारे सेकंड पोजीशन पे जो शब्द आएगा वो आ जाएगा डिलीट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन शब्द के तीसरे, पाँचवें, छठवें, सातवें और आठवें अक्षर से कोई सार्थक शब्द बनता है तो उस शब्द का प्रथम अक्षर ज्ञात कीजिए। यदि कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है तो X उत्तर पर निशान लगाइए। देखिए, फाउंडेशन शब्द का तीसरा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां अक्षर है U, D, A, T और I। तो इससे एक सार्थक शब्द बनता है जो है ऑडिट, AUDIT, और ऑडिट का पहला अक्षर है A। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से लेटर सीरीज में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।